कि अब की जंग इंतहा की हम्म। हौलनाक होगी, अल्लाह माफी दे, वो जो खतरनाक होगी उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और उसके बाद उसके जो असरात होंगे वो उससे भी ज्यादा हौलनाक होंगे। अगर उनके पास एक ड्रोन भी बच गया, एक ड्रोन भी, तो फिर इसका मतलब वाज़ेह है कि आबनाए हुर्मुज़ सेफ नहीं है। दूसरी जानिब आप देखें कि हौसी जितने थे, उन्होंने बाबल मंदब बनने का भी बात, बंद करने की बात कर दी, और बाबल मंदब अगर बंद हो गई तो जो रही सही कसर दुनिया की तिजारत की थी वो भी तबाह हो जाएगी। एक रहीन आदमी का इंतजार डोनाल्ड ट्रंप को भी है, और हम्म। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जहानत की अशद जरूरत है। तो ज़हीन हम्म। आदमी मेरे ख्याल में उनके पास जल्द होगा, और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है मामलात बेहतर हो जाएंगे। अभी कल की बात है कि ईरान के अंदर खवातीन ने परेड निकाली है जिसके अंदर रॉकेट लॉन्चर उन्होंने हाथों में कंधों पे रखे थे, और हाथों में गुलाबी रंग की क्लशनकोव गनें पकड़ी हुई थी। तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और ये आप देखेंगे एडवांस पार्टियां आना शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जो मामलात को तय कर रही हैं। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ। बस। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और वेलकम, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह ताला हम इस पे बातचीत करते रहेंगे आज के दौर के हवाले से। दुला भाई, क्या सूरत हाल है? टॉक्स की बातें चल रही हैं क्या? अब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं शायद नाकाम हो गई हैं या हो नहीं रही। क्या असल चीज क्या चल रही है इस टाइम ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? केदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। देखें, बात यह है कि कोई नाकाम नहीं हुई, और ये इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं ये इस्लामाबाद प्रोसेस बन गई हैं, यानी कि ये एक सिलसिला है जिसको अब चलाना है। अब इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो बिहेव कर रहे हैं वो सिर्फ उसके पीछे दो ही वजूहात हैं। पहली बात, उनका दामाद जैरेड कुशनर, जो उनको मेरे ख्याल में एप्स्टीन फाइल और दीगर उनके हवाले से जो उनके मामलात हैं कारोबारी या जो यहूदियों के साथ, तो वो उनके ऊपर मेरे ख्याल में आए दिन उनको एप्स्टीन फाइल का एक धमकी लगा देता है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन दबाव का शिकार तो वो जरूर हैं, और एक दबाव जैरेड कुशनर का है, तो दूसरी तरफ उनके ऊपर दबाव इंटरनल अवाम का है, जिसके अंदर 60% लोग इस टाइम पे जंग के मुखालिफ हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की मेरे ख्याल में सबसे कम तरीन सतह के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी लेवल आ चुका है। अब मिड हम्म। टर्म इलेक्शन भी हैं, ये सारी बातें हम्म। मेरे ख्याल में अवाम ने सुनी हुई हैं। अब इस हम्म। सारे के अंदर हम ये देखते हैं कि वो चाहते भी हैं करना, लेकिन फिर हम्म। ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो अगर अमेरिका का सदर जो है वो ब्लैकमेल हो रहा है, तो देखना यह है कि वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। दूसरा इसके अंदर जो पहलू है वो एक कारोबारी शख्सियत है, और कारोबारी शख्सियत की मिसाल मैं ऐसे ही देता हूँ कि एक आप दुकान पे जाते हैं, आपको लेट से के एक चीज बहुत पसंद आ जाती है जिसको उर्फ आम में भावताव कहा जाता है। आप कहते हैं कि जनाब ये गुलदान आप मुझे 1000 रुपए में देते हैं, और जो दुकानदार है वो अड़ा हुआ है 1100 रुपए में देने का, लेकिन उसने जहन में रखा हुआ है कि अगर ये मुझे 1125 कह देगा तो मैं इसको दे दूंगा। अब वो हम्म। मकसद यहाँ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते हैं कि मामला तय हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं किसी तरह कोई 2-4 रुपए एक्स्ट्रा घसीट लूं, कोई इनके मैं जो एसेट्स इनके हैं जो हम्म। अनफ्रीज करने हैं, जो कि इन्हीं के पैसे हैं, वो मैं उसमें से 4 पैसे मार लूं। कोई इनको मैं कहूं कि न्यूक्लियर डस्ट जो है मुझे दे दें, शोर इतना मकाम मचाऊं, कभी आपना हुरमुज की बंदिश की बात करूं, इतना वावेला करूं कि दुनिया जो है वो ये कहे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। और वो आपने देखा कि वो डोनाल्ड ट्रंप अपना, ना यहाँ हम्म। मामला न्यूक्लियर का है, मैं आपको बड़े सोच समझ के कह रहा हूं, ना यहाँ मामला कोई और है, ये मामला है नाक का। और वो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि गलती भी उसने की है, मार हम्म। भी उसने खाई है, ठीक है, ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो जो दुनिया के अंदर चीज आई है सामने, वो तो बड़ा वाज़ेह है, आपको भी पता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हर हालत में ये कोशिश करना चाहता है कि मेरी अना कहीं कमजोर ना हो जाए। ये तो एक बात है।
आए जरा थोड़ा सा हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात कर लेते हैं, आपकी इजाजत हो तो। जी जी देखिए, जी। न्यूक्लियर प्रोग्राम 1967 में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर आपको मालूम है किसने दिया था ईरान को? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था। फिर 1979 से तकरीबन अमेरिका और इनके ईरान के जो खारजा ताल्लुकात हैं वो खत्म हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब ताल्लुकात खत्म हो गए 1900 दिहाई के अंदर, फिर अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन आयद करना शुरू कर दी। बढ़ती गई। ओबामा के जो दूसरा दौरे हुकूमत था 2015 के अंदर, वो बाकायदा उसके अंदर ये तय पाया कि जनाब इस दौरे हुकूमत के अंदर ये काम किया जाएगा कि किसी सूरत ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन हो जाए, जिसको हम्म JCPOA कहते हैं। JCPOA की मीटिंग 2015 में हुई, जिसमें रूस और दीगर ममालिक, यूरोप के ममालिक शामिल हुए और ईरान के साथ एक बाकायदा फ्रेमवर्क तय हो गया। लेकिन उस टाइम पे ईरान ने यह कहा कि हम न्यूक्लियर अफसूदगी नहीं करते, लेकिन 2006 के अंदर ईरान ने यह कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है, यानी कि हम्म हमारे पास न्यूक्लियर जो अफसूदा यूरेनियम है वो मौजूद है। अब ये बात जाहिर है ये पहली दफा 2006 में आई। 2015 में मुआहदा होता है। 2015 में जो मुआहदा होता है उसके तहत ईरान को कुछ रिलीफ देना था, वो अमेरिका ने नहीं दिया। 2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस मुआहदे को मनसूख कर देते हैं और अपनी दूसरी टर्म, यानी कि ये जो मौजूदा टर्म है, 2025 में मई के अंदर मुज़ाकरात शुरू किए जाते हैं इसराइल के जो हमले से पहले। उसमें मुज़ाकरात होते हैं ओमान के अंदर, और फिर उनके जो दोस्त हैं जबरदस्त किस्म के, जो कि एक सबसे बड़े कारोबारी, रियल स्टेट कारोबारी शख्सियत हैं, स्टीव विटकॉफ, वो मुज़ाकरात करते हैं जिनीवा के अंदर भी, दीगर पे। और ईरान के हवाले से ये बात आती है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम फोरगो करने के लिए, तल्फ करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर उसके ऊपर इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया जाता है, तो मिसट्रस्ट तो डेवलप हो गया ना। अब जो इसके अंदर पहली बात यह है कि मैं बहुत आपको बता रहा हूं अंदर की बात, कि कांग्रेस की जो कमेटी है वो ये कहती है 2025 के अंदर कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर मामला है, वो चंद हफ्तों के अंदर वो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, जो अफसूदा हम्म यूरेनियम उनके पास मौजूद है। लेकिन IAEA इसकी तरदीद कर देता है, जो कि ज्यादा मुस्तनिद और मजबूत इदारा है, जिसके इंस्पेक्टर गए, उन्होंने तमाम उनके न्यूक्लियर प्लांट्स का मुशाहिदा किया, उनको तमाम एक्सेस मिली, और उनका ये कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बन के कहीं करीब भी नहीं है, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि कांग्रेस की कमेटी को ये कहा जाता है कि ये जो ईरान के ऊपर हमला जो है, जो पिछली दफा किया, क्योंकि जंग 12 रोज की थी, 9वें रोज अमेरिका ने आके उनके न्यूक्लियर पर हमला कर दिया। और मुबसरीन का ये कहना था कि ईरान के ऊपर जो हमला ये जो अमेरिका ने करने जा रहा है, ये असल में उसने इसराइल के कहने पे किया, जिसको कांग्रेस ने इनकार कर दिया कि नहीं, कोई दबाव नहीं था। लेकिन जब 9वें रोज वो 3 जगह के ऊपर हमला कर देते हैं, उनके नेतन्स के ऊपर, फरदौ के ऊपर, इस्फहान पे, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये इसराइल की जंग थी, ये अमेरिका की जंग नहीं थी, जो कि अब मेरे ख्याल में बातें खुल के सामने आ चुकी हैं। 2026 के अंदर जब अभी ये मुज़ाकरात हो रहे थे, उसको भी फिर वायलेट किया गया और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। ये तमाम चीजें अमेरिका और ईरान के दरमियान मिसट्रस्ट कायम कर रहे थे, कोई रवाबित नहीं थे, कोई इस तरह के सरकारी सतह पे मुज़ाकरात नहीं हुए थे जो इस बार हुए। ये 47 निस्फ सदी के बाद ये आप समझें कि ये मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान, असल में बात ये नहीं है, असल बात यह है कि जो निस्फ सदी ना हो सका, इसको जो नाकामी कहते हैं, वो इसलिए नाकामी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने एक आइस ब्रेक की, दोनों के दरमियान एक एतमाद पैदा करने की कोशिश की। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि दो आपने अपने राइवल्स को आपस में बिठा दिया।
और वो भी इसराइल को तनहा करके। इसराइल को आप देखें, पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी उसमें इसराइल आइसोलेट हो गया। इसराइल एक सारे डील में कहीं आपको नजर नहीं आता। अब यहां ये बात हम एक साइड पे करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का किरदार इस टाइम पे, फरीकैन लड़ना नहीं चाहते। वो इस को इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उनको पता है कि अब की जंग इंतहा की हौलनाक होगी। अल्लाह माफी दे, वो जो खतरनाक होगी उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और उसके बाद उसके जो असरात होंगे वो उससे भी ज्यादा हौलनाक होंगे। बहरहाल लुबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान का मीडिएशन का किरदार, अमेरिका की तरफ से उसको सराहा जाना, ईरान की जानिब से उसको अप्रिशिएट करना, 3 दिन आर्मी चीफ का वहां रहना। लेकिन यहां एक बात गौरतलब है, फिर अमेरिका क्यों दरमियान में रखना डाल रहा है? इसकी एक बड़ी वजह, तुलसी गैबर्ट जो कि सीआईए की चीफ हैं, ये एक अंग्रेज थी, लेकिन इन्होंने बाकायदा, इन्होंने और इनकी माँ ने हिंदू मजहब कबूल किया, यानी कि नजरियाती तौर पर इन्होंने कबूल किया। ये वही तुलसी गैबर्ट है जो पाक भारत जंग से 2 रोज कबल नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मुलाकात करके आई थी। भारतीय इन्फ्लुएंस, यहूदी इन्फ्लुएंस और वहां जो जायनिस्ट लॉबी, ये तमाम की तमाम डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर एप्स्टीन फाइल का दबाव, जैरेड कुशनर की बातें, ये तमाम बातें उन्होंने ये सोचा, ये यहूदी और हनूद लॉबी जो है, इन्होंने ये सोचा कि हम अगर ना खेडेंगे तो ना खेडन देंगे, पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर दें। पाकिस्तान जिसने एक अरसे बाद, ज़ियाउल हक साहब जब ईरान गए अपने दौरे हुकूमत में, तो उस टाइम पे दफ्तर खारजा ने उनको ब्रीफ नहीं किया। 1 हफ्ते के बाद ईरान में इनकलाब आ चुका था। ईरान के लोग ये समझने लगे कि अमेरिका का पैगाम लेके आए हैं या अमेरिका की वो सपोर्ट करने आए हैं और शाह को ताकतवर करने आए हैं। पाकिस्तान के हवाले से दूरियां पैदा हो गई और फिर बाद में ज़ियाउल हक साहब के दौर में मामला बेहतर हो गए, लेकिन दूरियां पैदा हुई। ये पहली दफा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि पाकिस्तान ने एक जबरदस्त किस्म का एतमाद हासिल किया अमेरिका और ईरान दोनों का। अब दुश्मन ये चाहता है कि इनमें दरार डाल दी जाए, और कुछ ना हो तो ये जो अवाम से अवाम का रिश्ता है, देखें हुकूमती लेवल पे तो बातचीत पहले भी थी, लेकिन ये जो अवाम का तशक्कुर कहना, पाकिस्तान के लिए आज़ादी स्क्वायर में जाके वहां पाकिस्तान के परचमों की बहार लगाना, ये एक मुल्क का दूसरे भाई के साथ रिश्ता है, और ये पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है। अब इसको रखना डालने के लिए ये इस किस्म की बातें कि जनाब हम तो न्यूक्लियर डस्ट उठा के ले जाएंगे, हम तो यूं कर देंगे, हम तो आपके पैसे नहीं वापस करेंगे, इससे क्या हो रहा है? बदएतमादी पैदा हो रही है। अवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान कोई दूसरा किरदार अदा कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ईरानी क़यादत इसको जानती है, और मुझे ये लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर, मैं जैसे पहले आपसे कहा था, मुज़ाकरात कामयाब है। 12 तारीख को डील हो चुकी। अब डोनाल्ड ट्रंप भागते चोर की जो लंगोटी है वो छीनने के चक्कर में, महावरतन बोल रहा हूं, ईरान एक बहादुर कौम है, ईरान एक मजबूत कौम है। उन्होंने ये दिखा दिया है वक्त के ऊपर, वो खड़े हो गए हैं। अमेरिका की धमकियां उन पर कारीगर नहीं हुई। उनका जो हमला था उससे नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ईरान कौम मिटी नहीं और ईरान कौम खड़ी है। अभी कल की बात है कि ईरान के अंदर खवातीन ने परेड निकाली है जिसके अंदर रॉकेट लॉन्चर उन्होंने हाथों में, कंधों पे रखे थे, और हाथों में गुलाबी रंग की क्लशनकोव गनें पकड़ी हुई थी। तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? मतलब ये है कि अब खवातीन भी मैदान जंग में अपने मुल्क के साथ खड़ी हैं। सो दे आर अ ब्रेव नेशन, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानी लीडरशिप एज वेल, जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे एडवांस पार्टियां आना शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जो मामलात को तय कर रही हैं। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगला हफ्ता खैर का, खुशी का और इस्लाम को आबाद करने का होगा।
बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक और चीज़ हमने सुनी है, अमेरिका में जो एफबीआई के एजेंट हैं, और जो एजेंट नहीं, जो डायरेक्टर हैं, बल्कि एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं, प्रकाश पटेल आई थिंक उनका नाम है, एग्जैक्ट शायद मैं ना ले रहा हूँ, तो उनको निकालने की बात चल रही है, जो हिंदू है और इंडियन भी बताया जा रहा है। वो जी उसकी फाइल लीक हो गई। वो बेचारा नाच रहा था एक हिंदुस्तानी गाने के ऊपर, बड़ा घूम घूम के वो वो जेन्युइन वीडियो है। और हम्म। आप ये देखें कि एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी बड़ा जबरदस्त, आपके और मेरे लिए सीआईए होगी बहुत बड़ी, लेकिन हम्म। अमेरिका के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एफबीआई किसी हव्वे से कम नहीं है। ये आप समझे कि वो जिस तरह से गस्टापू होती थी जर्मनी की, और शेवॉक होती थी इसकी ईरान की, यानी कि एक हव्वा था, तो ये एफबीआई एक हव्वा है। और नाचने की वीडियोस लीक हो गई, जो अपने घर में वो नाच रहे थे। आप देख लें कि कौन है जो इस लेवल तक एफबीआई के अंदर तक घुसा हुआ है, जो उसके घर की वीडियो भी लीक कर देता है। तो अब अगर हम्म। उनको शैक ना किया जाए तो और क्या किया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब हमने जो देखा कि अब ईरान क्या सोचा होगा इस टाइम, उन्होंने अपने होर्मुज जो बंद कर दी है, और उसके अलावा क्या इस टाइम उनकी तैयारी कितनी होगी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो शायद खुद ना चाहता हो, लेकिन उसको मजबूर किया जाएगा इस जंग को मजीद बढ़ाने के लिए, चाहे इसराइल करे और उसके इजरायली लॉबी करे डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर, लेकिन वो जंग में दोबारा जाने की कोशिश करेंगे और ले जाने की कोशिश करेंगे। तो फिर ईरान की क्या तैयारी इस दफा? भाई मेरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, तो जंग तो 40 दिन पहले जो जारी रही उसके बाद कहाँ मुज़ाकरात पे ही आई ना, तो अब भी आएगी। इसमें ईरान को नुकसान जितना होना था वो हो गया। ईरान के अंदर ज्यादातर ये राय मौजूद है कि कहीं अपने दोबारा से जो असला उनका खत्म हो गया है इसराइल अमेरिका का, उसको री के लिए उनको जरूरी है कि वो वक्त बाय करें, टाइम बाय करें। और ये तो यानी कि मैंने आपसे कहा, निस्फ सदी का किस्सा है और बदएतमादी है, और अमेरिका ने बारहा साबित किया कि वो झूठ बोलता है। इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये अफगानिस्तान नहीं है, ये आबनाए हुरमुज है, जो ईरान के कंट्रोल में है, थी, है और रहेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर उनके पास एक ड्रोन भी बच गया, एक ड्रोन भी, तो फिर इसका मतलब वाज़ेह है कि आबनाए हुरमुज सेफ नहीं है। और आपको पता है ऐसा नहीं होता। अफगानिस्तान के अंदर भी सब कुछ बच गया था, और आज आप देख लें कि किस तरीके से तालिबान उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े मजे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो मकसद यह है कि एक ड्रोन भी बच गया तो गड़बड़ है। दूसरी जानिब आप देखें कि हौसी जितने थे, उन्होंने बाबल मंदब बनने का भी बात, बंद करने की बात कर दी, और बाबल मंदब अगर बंद हो गई तो जो रही सही कसर दुनिया की तिजारत की थी वो भी तबाह हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि इस टाइम पे एनर्जी क्राइसिस अपना शदीद इख्तियार कर गया बहरान। यूरोप के अंदर बुरे हाल हो चुके हैं, जेट फ्यूल उनका तकरीबन खत्म हो चुका है, और इसका मतलब है कि कोई परवाज नहीं होगी। और साथ ही साथ जो उनकी खुराक की किल्लत वहां पैदा हो रही है मशरक वस्ता के अंदर, खासतौर पर खलीजी ममालिक में, वो एक बहुत बड़ा बहरान है। जो उनका मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो अपनी जगह, और ये तमाम मुआशी इस्तेहकाम जो था, यही तो अमेरिका को, कॉरपोरेट अमेरिका को सपोर्ट करता था और कारोबार में इन्वेस्ट करता था, और अमेरिका की मईशत ठीक होती थी। वरना दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क अमेरिका है। अगर ये अरब दुनिया ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, जो कि करने जा रही है, और अगर ये जंग जारी रही, तो उसके नतीजे के अंदर ना कमाएंगे तो ना लगाएंगे, ये याद रखें। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका का कलैप्स इमीडिएटली होना शुरू हो जाएगा। और ये बात अमेरिका के सिचुएशन रूम में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप को कल समझाई गई है कि जनाब, पंगा इज नॉट चंगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप इस टाइम पे लड़ाई ना करें, और बेहतर यह है कि आप मामलात कर लें, छोटी छोटी फजूल बातें जो आपने पहले अपने प्रियम्बल में डाली भी नहीं है, अब आप ये डाल के सवाए इसके के दूध में मेंगनियां डालना चाहते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल। अच्छा सर, फील्ड मार्शल का तेहरान का जैसे दौरा हुआ, तो अब फील्ड मार्शल किन मसरूफियात है, क्या कर रहे हैं फील्ड मार्शल इस टाइम? कौन सी चीजें हैं जिन पर वो फोकस किए हुए हैं? एक जहीन आदमी का इंतजार डोनाल्ड ट्रंप को भी है, हम्म। और हम्म।
इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जहानत की अशद जरूरत है। तो ज़हीन आदमी मेरे ख्याल में उनके पास जल्द होगा, और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल है मामलात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो अभी मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है इस पर बड़े जबरदस्त एनालिसिस दिए। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन मोहम्मद कजाफी को और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।